बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 91 यानी 91 में हाजिर हूँ एक नए क्लास के साथ। और आज की जो क्लास है उसकी जो टॉपिक है वो सेक्शन 391 है और 395। लास्ट में हमने रॉबरी के हवाले से पढ़ा था 390 और 392, और हम 391 और 395 को पढ़ेंगे जो डिकॉइटी के हवाले से होगा, यानी जिसे उर्दू में डकैती बोलते हैं। और 391 में जो है वो डिकॉइटी को एक्सप्लेन किया गया है, डेफिनीशन दी गई है, और फिर 395 में इसकी पनिशमेंट है। तो हम चलते हैं, इसको पहले समझते हैं, पढ़ते हैं कि डिकॉइटी होती क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है 391 में, और फिर इसकी पनिशमेंट क्या है और कौन से कोर्ट में जो है इसको ट्रायल किया जाता है। तो चलते हैं, सेक्शन पढ़ते हैं 391 को, जिसका टॉपिक है डिकॉइटी। और इसमें कहा जाता है व्हेन 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where whole number of persons conjointly committing or attempt to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity। रोबरी में एक से ज्यादा और 5 से कम लोग थे जो 392 में है। अब डिकॉइटी में 1 से लेकर 5 लोग होने चाहिए, 5 से कम होंगे तो डिकॉइटी नहीं कहलाएगा। रोबरी तब डिकॉइटी होगी जिसमें 1 से लेकर 5 बंदे हो, 1 से कम होंगे तो रोबरी कहलाएगा, वो 392 के सेक्शंस में आएंगे। तो क्या कहते हैं, डिकॉइटी व्हेन 5 or more person, 5 या इससे ज्यादा लोग, कंजॉइंटली इकट्ठे, कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी करते हैं या रोबरी करने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं, और वेयर होल नंबर ऑफ पर्सन कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट अ रोबरी, या ये तो तमाम नंबर के जो लोग हैं वो इकट्ठे अटेम्प्ट करते हैं या फिर रोबरी करते हैं, एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन, वो लोग जो मौजूद हैं या और इसके साथ कोई मदद करते हैं, और अटेम्प्ट या इस कोशिश की अमाउंट टू 5 or more, तो वो 5 या ज्यादा पर्सन उसके लोग हों, एवरी पर्सन उसमें जो भी बंदा है, सो कमिटिंग जो वो करते हैं, अटेम्प्टिंग या फिर मदद करते हैं, और एडिंग या उनकी काम करने में मदद करता है या पुष्पनाही करता है, is said to commit dacoity, तो वो डिकॉइटी कहलाएगा। ये इसकी तारीफ है कि डिकॉइटी कैसे कहते हैं, ठीक है। यानी 5 से या 5 से ज्यादा लोग मुश्तरका तौर पर रोबरी की अटेम्प्ट करता है या रोबरी करता है, या उनके साथ जो है दीगर कोई बंदा उसकी पुष्पनाही करता है, तो उसमें जो भी बंदा मौजूद होता है वो सब जो है डिकॉइटी करने के हामिल होंगे। अब इसकी पनिशमेंट जो है वो 395 में है, पीपीसी में। तो पनिशमेंट फॉर डिकॉइटी, अब इसकी पनिशमेंट क्या है, हूएवर कमिट्स डिकॉइटी, जो डिकॉइटी करते हैं, शैल बी, या शैल का मतलब है तो सख्ती आ जाती है, यानी लाजमन उनको सजा दी जाएगी। पनिश्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तमाम उम्र की सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, और विद रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 4 years, और या फिर कैद बामुशक्कत होगी जो 4 साल से कम नहीं होगी, नॉर मोर देन 10 years, और 10 साल से या फिर ज्यादा नहीं होगी, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उस पर फाइन भी होगा। यानी अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी तो लाइफ इम्प्रिजमेंट सारी उम्र की होगी, लेकिन वो रिगोरस नहीं होगी, और अगर रिगोरस इम्प्रिजमेंट देंगे तो वो 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा नहीं। ये
391 395 को समझने के लिए डिकॉइटी के लिए है। अब इसकी कुछ नोट्स है जो इसकी इब्तिदाई कोर्ट्स ने जो है इसके हवाले से फैसले दिए हैं। तो उसमें अगर कोई एविडेंस थ्रू आइडेंटिफिकेशन आता है इसमें, तो इसकी क्या हैसियत होगी? तो नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट अ कॉरोबोरेटिव। लेकिन अगर कोई आइडेंटिफिकेशन परेड की सूरत में थी तो सब्सटेंटिव होगा, नॉट वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा और वो कॉरोबोरेटिव होगा। और ये 1989 की अथॉरिटी है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल की, और पेज है 2227 2227 पेज पे है ये। और रिकवरी नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, ये भी 1989 के पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल और पेज सेम है 2227 यानी 2227 या 2227। ये एक ही पेज, एक ही अथॉरिटी के वर्डिक्ट्स है, एक ही वर्डिक्ट्स के जो है वो ऑब्जर्वेशंस है। और इसके साथ वन सर्कमस्टांस क्रिएटिंग अ रीजनेबल डाउट, अगर इसी में कोई भी एक भी डाउट क्रिएट हो जाए तो वो जो है वो रीजनेबल होगा, वो इसका फायदा मुलजिम को जाएगा। वो ये है 1991 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1216 पेज पे। तो ये जो है ये हमने नोट्स के हवाले से, और अगर बेल के हवाले से होगा तो accused in case under section 395 PPC who is placed in column number 2 of the challan after being declared innocent would be entitled to be released on bail। ये है NLR 1999 UC है 247 अनक्लासिफाइड जो है UC का, वो जो NLR का अनक्लासिफाइड जो फैसले हैं 247 में है कि अगर किसी को कॉलम नंबर 2 में डाला गया तो उसको बेल दे देनी चाहिए। और वैसे भी कॉलम नंबर 2 में अगर आज के लोग नीली स्याही से लिखा हो तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस होती ही नहीं, उसको वैसे भी चालान नहीं किया जाता, उसके चालान में नाम लिया जाता है लेकिन उसको चार्ज में आगे नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि उस पर इनसफिशेंट एविडेंस होते हैं और इनसफिशेंट एविडेंस की कोई हैसियत नहीं होती। तो ये जो है ये डिकॉइटी के हवाले से अगर हम इस शेड्यूल पे जाएं तो ये जो है इसमें अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट या वारंट के, और ये नॉट कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में जो है इसकी ट्रायल होगी। और अक्सर जो है इसमें बेल जो है 497 अक्सर किया, बल्कि 497 CRPC में इसकी बेल जो है मूव होती है। और ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में होता है, तो ट्रायल जो है वो एक्विटल और कन्विक्शन की बात कर उसमें हो जाती है। और बेल को जो है ट्रायल के दौरान या तो वो रिजेक्ट हो जाती है या फिर एडमिट हो जाती है। अगर वो एडमिट हो जाती है तो फिर उसको टेल देन कि उसकी का फैसला आ जाए ट्रायल में, तब तक उसको जमानत पे रिहा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही डिकॉइटी के हवाले से। उम्मीद है कि आप को समझ आया होगा कि रोबरी और डिकॉइटी में फ़र्क क्या है। तो रोबरी में 5 बंदों से कम होते हैं, डिकॉइटी में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क था कि व्हेन रोबरी बिकम्स डिकॉइटी। तो आज हमने डिकॉइटी के हवाले से बात की। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आते रहें। और अगर आप मेरे बाकायदा सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।